ऑल द टाइम। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन सुनने की बारी है। हम जानते हैं प्रभु हम लोगों को अपने वचन से बतलाता है क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब उत्सुक रहते हैं ना उसके वचन को सुनने के लिए कि आज प्रभु हमसे क्या क्या बोलेगा। हम सुनने के लिए आए हैं और आज प्रभु के वचन को हम लोग देखेंगे। तुम्हारे पास बाइबल है, मेरे साथ में खोल लो, देर ना करते हुए हम लोग चलेंगे आज पुराना नियम में गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बुक ऑफ नंबर्स और अध्याय 14 को देखेंगे, 14th चैप्टर ऑफ नंबर्स। कितना लोग आज यहाँ पर प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो भी बातें बोलता है वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके एक भी बात टलता नहीं है ना। हम लोग विश्वास करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बाइबल में से विश्वास और अविश्वास का फर्क। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाला और अविश्वास लाने वाला व्यक्ति के चरित्र कैसा होता है। आमीन। हम लोग एक ऐसे घटना को देखेंगे बाइबल में जो आज हमको इससे सीखने को मिलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम कलीसिया से, हम एक विश्वासी अगर अपने आप को बोलते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है ना। तो हम लोग चले अध्याय 14 के वर्स 1 से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर वर्स 1 से 3 ले हम पढ़े मनता। और यहाँ पर बोले हैं, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इज़राइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु तेरे पवित्र वचन जैसे पढ़ा गया है, हे प्रभु पवित्र आत्मा, तो हम सब के आत्मिक नेत्रों को खोल ताकि ये वचन से आज हम समझ सके प्रभु कि तू हमसे क्या बोलना चाहता है। प्रभु आज तो अपने वचन से हमें समझा प्रभु पवित्र आत्मा। और पिता मदद कर कि हम अविश्वासी नहीं लेकिन एक विश्वासी बन सके, यीशु के नाम से आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं वर्सेस में यहाँ लिखा है कि तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा कारण हो गया कि रात भर रोना पड़ा, कि सारी मंडली जो था वो चिल्ला उठी। ऐसा क्या बीता, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि वे हारून और मूसा के ऊपर बुड़बड़ाने लगा, है ना। और वो लोग ऐसे कुछ बातों को कहने लगा जो हमने पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने, मंडली ने उनसे कहा, सारी मंडली के लोग मूसा और हारून से कहता है कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते।
यहोवा हमको उस देश में से ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग कहता है कि भला होता कि हम लोग मिस्र में मर जाते या इस जंगल में मर जाते। यहाँ पर हम लोग देखता है कि परमेश्वर मौजस हारून के द्वारा किस तरह से इजरायली लोगों को मिस्र के बंधुआई से छुटकारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मौजस के अगुवाई में परमेश्वर उनको बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करके उस फिरौन के वो हाथ से बचा के अपने जो लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग जो बंधन में थे, उनके बंधनों को तोड़ करके खोल करके उस क्रूर राजा के वश से छुड़ा कर उनको अब वादा का देश, जो देश उनको देने के लिए वो वादा करता है, उस देश में लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोगों को रास्ते में, मार्ग में परमेश्वर अगुवाई करके किस रूप से लेकर आया है। वचन में बहुत बार हम लोग ने देखा कि परमेश्वर अब उनको लेकर आया सीनै पर्वत के पास, और वहाँ पर उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया, मौजस के द्वारा उनको 10 कमांडमेंट्स दिया, और परमेश्वर उनको बहुत से वादाएं किया उनको वादा के देश में पहुंचाने के लिए। और परमेश्वर उनको कहा कि वो जो देश है एक बहुत फलवंत देश है, दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है, उपजाऊ देश है, और उस देश को मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरे संतानों को, तेरे वंश को उस देश में पहुंचाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अब मूसा नबी लोगों को निकाल कर ले आया है, और अब वो वादा के देश के ये लोग बहुत करीब पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा जगह ये लोग अपना डेरा डाली रहा जिसका नाम रहा कादेश बानिया। कादेश के जंगल में ये लोग आकर ठहरी से, और यहाँ पर से अब वादा का देश बहुत दूर नहीं है पहुँचने के लिए। आमीन। अब बहुत दूर नहीं है पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर इस डेरा में, इस मंडली में परमेश्वर इनको कुछ करने के लिए कहता है। मौजस से बताया, अगर चैप्टर 13 में तुम जाएगा तो 13 में यहाँ पर हम लोग के दिखाए हैं, चैप्टर 13 में मूसा नबी से परमेश्वर ने कहा है कि अब तुम लोग बहुत बिल्कुल पास आ गए हो वो देश जो मैं तुझे देने पर हूँ, और तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसा करो कि जो 12 गोत्र है इज़राइल का, उन 12 गोत्रों में से तू ऐसे ऐसे प्रधानों को चुनो, 12 प्रधानों को चुनकर तुम उस देश के हाल चाल जानने के लिए भेजो, कि जाकर वो लोग उस देश को देख कर आए कि वो देश है कैसा, वहाँ के लोग कैसा है, वहाँ के घर कैसा है, वहाँ के खेती बाड़ी कैसा है, वो देख कर आए और रिपोर्ट लेके आए ताकि तुम लोग उस देश में जा सको। और उनके अनुसार में मूसा नबी ने 12 गोत्रों को बुलाकर उनमें से 12 नामी पुरुषों को चुना, जो प्रधान लोग था, जो बहुत ही गोत्र को देखने वाले लोग था, प्रधान लोग था, और उनको चुन करके वो देश में वो भेजा। और वो देश में जाकर वो लोग 40 दिन तक घूमे, बोडा टू बोडा, वो देश को देख कर आया कि कितना बड़ा है, कैसा देश है, परमेश्वर जो कुछ कहा है क्या उसके अनुसार है कि नहीं, वो सब वो लोग देख के हाल चाल लेके लौट के मौजस के लगे आए। और मौजस के लगे वो लोग आए के अब हाल चाल बताए हैं। और 2 जन उसमें से जिनका नाम था जोशुआ और कैलब, उन्होंने आकर ये रिपोर्ट दिया कि वो देश बहुत सुंदर है और बहुत ही उपजाऊ है, जिसमें दूध और मधु की धारा सचमुच में बह रहा है, और परमेश्वर ने जैसा बोला वो देश वैसा ही है। और उन्होंने कहा कि अब भी हम लोग जाकर उस देश को पोजेस कर ले, अब भी हम लोग क्यों नहीं चले जाए उस देश में। लेकिन उसमें से 12 में से 10 जन अलग रिपोर्ट लेकर आया,
और उन्होंने क्या कहा है यहां पर हम लोग देखेंगे वर्स 25 से। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश का फल उनको दिखाया। वहां से वो लोग फल भी लेके आए से, गुच्चा गुच्चा अंगूर लेके आए से, अनार लेके आए से, हाँ, सुंदर सुंदर फल, इतना सुंदर सुंदर गुच्चा गुच्चा फल वो लोग एक जन उठा के नहीं लेके पाए, वो लोग टांगा में टांग के 2 जन कंधे पे लाद के वो लोग लेके आए से, ये साबित करने के लिए वो देश कैसा फलवंत देश है। और वो लोग दिखाई मोसेस के और संदेशा दी। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ आनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में आमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, इबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब जो व्यक्ति रहा वो देखी से कि लोग थोड़ा नेगेटिव बोले लगा, तो वो उनको चुप कराने के लिए वो बताई से कि देखो ये देश बहुत ही सुंदर है और अब भी क्यों नहीं हम लोग चढ़ के चले जाए और उस देश को अपना कर ले, क्योंकि हम लोग के पास शक्ति है ऐसा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। वो 10 व्यक्ति एक नेगेटिव रिपोर्ट लेके आई से और वो दिखावे यहाँ पे कि हम लोग के पास बोले कोई ताकत नहीं है उस देश को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो देश के जो पुरुष लोग हैं, जो लोग वहाँ रहे बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, वो लोग से हम लोग जीत नहीं पाएगा। वो लोग के सामने बोले हम लोग टिड्डी के समान है, ग्रासोपा के रकम है बोले, क्योंकि उस देश में बोले अनाक वंशी रहता रहा, यानी कि नपीली जाति के लोग, यानी दानो लोग रहा, लंबा लंबा कद वाला व्यक्ति लोग रहा। वहाँ वो लोग के देख के वो लोग डर गए और आके यहाँ पे सब मंडली के ऐसा बात बता के उनके मन में भय भर दिस, डर भर दिस कि हम लोग कोई हिसाब से वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग के सामने हम लोग कुछ नहीं है। वो लोग हम लोग के निगल ले बोले, खाए ले हम लोग वो लोग के सामना नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग के दृष्टि में बोले हम लोग टिड्डी के समान है, उन लोग के दृष्टि में हम लोग ऐसे मालूम भी पड़ता है बोले। वो लोग हम लोग के देखे तो लोग यही सोचे कि हम लोग वो लोग के कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब वर्स 14 में कौन सी है, तब बोले लोगों ने, मंडली के लोगों ने चिल्ला उठा। ये नेगेटिव रिपोर्ट सुन के वो लोग चिल्लाए उठी और रात भर रोते रहा, बिलक बिलक के वो लोग रोए। अब का हुई, अब इजिप्ट में से हम लोग निकल के आ गया है, अब इस जंगल में हम लोग भटकता है,
अब हम लोग के जो देश दे के परमेश्वर वादा करी से, वो देश में तो अरे अलग रकम किस्म के इंसान लोग हैं। वो इंसान लोग के सामने हम लोग तो ग्रास होपा के समान है। वो लोग से हम लोग लड़ बीड़ नहीं पाएगा, वो लोग से हम लोग जीत नहीं पाएगा। वहाँ हम लोग जाएगा तो हम लोग के लड़कन बच्चन सब लूट में चला जाए, हम लोग तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया। तो वो लोग ऐसे बात करे लगा, रोते रोते वो लोग फिर मोसेस के लगे आए के, आयरन के लगे आए के बुड़बुड़ाए लगा, कंप्लेन करे लगा कि भला होता कि हम लोग मिस्र में मर जाता या इस जंगल में मर जाता। भला होता कि जो देश परमेश्वर हम लोग से वादा करी उस देश में हम लोग जाने से तो अच्छा रहता। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, ऐसे कितनी बार हम अपने जीवन में परेशानियों को देखकर, हालेलुया, हाँ, कितनी बार परेशानियों को देखकर, संकट को देखकर, ऐसे समस्याओं को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर, प्रेज द लॉर्ड, हम भी अपना विश्वास को खो बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्या है? बाइबल कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमने देखा नहीं है उसके वो प्रमाण है, एविडेंस है। अगर हम बोलते हैं हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो जो चीज हमने देखा नहीं है परमेश्वर को करते हुए, उस पर हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वहां पर समस्या है, संकट है, परेशानी है, कोई भी चीज है, हम लोग इस बात पे विश्वास करता है कि हमारा जो परमेश्वर जो हमसे वादा करी से, जो हमसे अपना वचन दी से, वो करने के ताकत रखे, हमें जयवंत बनाने की ताकत रखे, हमें वहां ले जाने की ताकत रखे, वहां के लोगों को भगाने की ताकत रखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और शैतानों को हराने की ताकत हमारे परमेश्वर के पास है। इस बात पर हम लोग कितना बार चूक जाते हैं। ये मंडली की तरह, ये मंडली जो प्रभु के लोग थे, जब ये लोग मिस्र में, इजिप्ट में, ये लोग इतना कठिन सेवा में ये लोग को वो देश के राजा कराता रहा, ये लोग वहां पर बंधन में रहा, ये लोग अपन मन से कुछ नहीं कर पाता रहा, कहीं नहीं जा पाता रहा, कुछ नहीं कर पाता। इनके ऊपर बहुत कड़ा निगरानी रखा जाता रहा। ये लोग दुख में, तकलीफ में, तो देश में ये लोग संकट में पड़ा रहा, दुहाई देता रहा कि हे प्रभु हमें कब निकालेगा यहाँ से, हे प्रभु हमारा बोझ तू कब उठाएगा, हे प्रभु हम लोग के कब तुम सुनेगा, प्रभु कब हम लोग के तरफ ध्यान धरेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग जब दुहाई देता रहा, जब प्रार्थना करता रहा, जब ये लोग परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता रहा, तो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से सुन के मोसेस के वहां पे भेजी। प्रेज द लॉर्ड। आज भी जब हम इस तरह से संकट में पड़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम गिड़गिड़ाते हैं, अपने हालात को देखते हैं, जब हमसे कुछ बन नहीं पड़ता है, जब हम उसमें से गुजरते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें सुनता है और परमेश्वर किसी ना किसी को भेजता है, या परमेश्वर खुद हमें छुड़ाने के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड। और कितना बार उस संकट को देखकर हम लोग इस मंडली के तरह बुड़बुड़ाने लगते हैं कि हम लोग वहीं मर जाता तो ठीक रहा। ये लोग अब ये वादा के देश बहुत दूर नहीं रह पहुंचे के लिए, इतना भारी जंगल में से ये लोग के निकाल के परमेश्वर लेके आई से, और वो जंगल में जब तक परमेश्वर उनके अगुवाई करी से, बाइबल कहता है कि परमेश्वर रात को आग के खंभा में उनके अगुवाई करी से, दिन में बादल के छाया में उनके अगुवाई करी से। माँ भोजन वहाँ पर नहीं रहा, परमेश्वर उन लोग के आकाश से भोजन बरसा की खिलाई से, पानी जब नहीं मिलता रहा, चट्टान फाड़ के पानी निकाल के पिलाई से। परमेश्वर उनके हर एक पल में, हर एक जगह पे उनके साथ
साथ साथ चली से, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये आखिरी मोमेंट में, जबकि अब वो वादा के देश पाने के मौका ये लोग के मिला है, वो देश में जब ये लोग वो रिपोर्ट सुनी से, ये लोग के मन कच्चा हो गए। इनके मन में के विश्वास की जगह अविश्वास आएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग अब रोने लगा है, रोने लगा है, ये विचार से रोने लगा कि वो देश, एक बगल वो लोग देखे हैं कि वो देश इतना सुंदर देश है, पहाड़ी देश है, वहाँ के घर किला हुआ घर बना है, इतना ओल्ड सिटीज है वहाँ पे, हाँ, दूध और मधु की धाराएं बहे हैं वहाँ पे, वहाँ के फ्रूट्स इतना सुंदर सुंदर फ्रूट्स है, उपजाऊ जमीन है, इतना अच्छा है वहाँ। लेकिन ये लोग डरता किससे रहा? वो वहाँ रेला व्यक्ति लोग से डरता रहा। वो देश में जो बड़ा बड़ा लोग रहा, जो दानों के रकम दिखाता रहा, हाँ, जो ताकतवर दिखाता रहा, इनको देख, जब ये लोग उनको देखता रहा तो देखता रहा कि उनके सामने हम लोग टिड्डी के समान है, कुछ नहीं सकता हम लोग उससे सामना करने के लिए। आज भी शैतान अपने आप के हम लोग के सामने लाए के ऐसे बड़ा से दिखाए दानों के रकम, और हम लोग के दिल में डर पैदा कर दे कि हम लोग परमेश्वर के जितना आशीष है उसको पाने से रुक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग भी बुड़बुड़ाने लगता है, मर जाता तो ठीक रहा, इस ज़िंदगी से तो अच्छा है, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता अच्छा रहा, वहाँ जाए तो ठीक है, चेत जावे से तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्रेया कराया कौन चीज़ मिला। हाँ, ये लोग बुड़बुड़ावे, कंप्लेन करे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म इतना दफे देखने पर भी ये लोग के अंदर में वो विश्वास नहीं जागृत बे कि गॉड इज एबल टू डू एनीथिंग फॉर मी। प्रेज द लॉर्ड। कि हम जो परमेश्वर के सेवा करता है, बोले उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, उससे सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो इतना बड़ा बंधुआई से छुड़ा के लेकर सके है, लाल समुंदर में रास्ता निकाल के, लाल समुंदर में लोग के पार करा सके है, वो फेरो के आमी को डुबाए के उस पानी में मार सके है, हाँ, वो पैलौटों को मार सके और इनके घर में खून देखकर वो मौत के फरिश्ता छोड़ के चला गया है। वो सब देख के अपने आंखों से ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम देखने पर भी यहाँ पर जब परमेश्वर के आशीष को हासिल करने के समय आए से ये लोग अविश्वास लाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग को स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर जो वादा करी से कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा जगह लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हारा आंसू नहीं गिरी, जहाँ तुम्हें भूख नहीं लगी, जहाँ तुम्हें प्यास ना होगी, जहाँ तुम्हें रोए के नहीं पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम रोता है बेटा, मत घबराओ, तुम्हारा आंसू हम कलेक्ट करता है, तुम्हारा आंसू के एक एक हिसाब हम लेगा, जो आज तुम्हारा आंसू गिराए है प्रभु वादा करे। प्रेज द लॉर्ड। जोन भी व्यक्ति तुम्हारा आंसू गिरा है उससे हम डील करेगा, प्रभु वादा करे। आज उसके वादा हमारे लिए कितना बड़ा है। प्रभु बोले तुम बीमार है बेटा, आज तुम नहीं चिंता करो, तुम्हारी बीमारी हम उठा लिया है, हम कोड़े सहा है तुम्हारी बीमारी के लिए। वो बीमारी से तुम नहीं डरो, वो बीमारी तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं पाई, मौत तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर पाई। ये सब वादा है प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से इजरायली लोग को परमेश्वर वादा करी से, इब्राहिम से वादा करी से, बोले आज वो लोग वहां बंधुआई में, लेकिन हम लोग के वो वादा के देश देगा। आज कितना विश्वास हम लोग करता है प्रभु के वचन पे कि प्रभु जो चीज बोली से वो करी हमारी जिंदगी के लिए। जब भी हमारे पर परेशानी आए, वो परेशानी देखकर डरता नहीं है, डरेग नहीं। वो परेशानी से तो दानों लोग के रकम हमारे आगे, हमार प्रॉब्लम एकदम पहाड़ के तरह दिखाई, लेकिन हम नहीं डरता। प्रभु हम इस बात को जानता है, तू मुझे जय देने वाला परमेश्वर है, तू मेरा यहोवा निस्सी है, तेरा मेरा हर लड़ाई तू लड़ता है।
ऐसा विश्वास लेकर हम लोग मांगो, पॉजिटिव पॉजिटिव बात करो। लेकिन ये मंडली के लोग भूल गए, वो दिन भूल गए कि हे प्रभु कोई बात नहीं, वहाँ पे दानव है, कोई बात नहीं, वहाँ ऐसा जाति के लोग है, कोई बात नहीं, वहाँ क्या कुछ ना गड़बड़ी है प्रभु, हम लोग जनता है प्रभु, तुम लाल समुंदर में हम लोग के लिए रास्ता बनाया रहा प्रभु। हम लोग के याद है प्रभु कैसे फेरो के हामी को तू प्रभु हम लोग के घात करे से रोका है प्रभु, कैसे तू आग के खंबा में प्रभु पीछे जाके खड़ा हुआ रहा कि इस फेरो के हामी हम लोग के देख नहीं पाई प्रभु। हालेलुया। कैसे प्रभु जब हम लोग के भूख लगा रहा तो तुम आसमान खोल के खाना बरसाया रहा प्रभु। जब हम लोग गोश्त खाए मनता रहा प्रभु, हम लोग के जी मतलाता रहा गोश्त खाने के लिए, तुम हम लोग के लिए गोश्त के प्रबंध करा प्रभु। भूले वो लोग, भूल गए वो सब। प्रेज द लॉर्ड, भूल गए। ऐसे बातें करने से वो लोग क्या करी से, यहाँ पे हम लोग देखो, ऐसे बातें करने से वो लोग परमेश्वर के प्रति विरोध जताई से। प्रेज द लॉर्ड, विरोध जताई से। और वो लोग के मन देखो कहाँ गए, वो लोग के मन यहाँ पर बेस 4 में बताए है, बेस 3 में बोले क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। कितना बार हम लोग सोचता है कि हम लोग का पुराना जिंदगी अच्छा रहा, खाता रहा, पीता रहा, मौज मस्ती करता रहा, अच्छा से हम लोग इधर उधर नाचत रहा, अच्छा रहा। अभी हम लोग के तो तकलीफ है। ये लोग के मन देखो, बोले अच्छा वहां मार लगात रहा, वो लोग के चाबुक लगात रहा। अगर कोई बोझा वो लोग के उठावे के मैं थोड़ा देरी रहता रहा, पीठी में चाबुक लगात रहा। वो लोग भूल गए वो मार। आमीन। अभी भी वो लोग के मन मिस्र के तरफ है। आज प्यारे मित्रों, वचन से मांगता पूछे तुम लोग से, आज तुम्हारा मन कहाँ लगा है? अभी भी वो दुनिया के वो प्लेजा के बगल तुम्हारा दिल जावे, जहाँ पे तुम नाचत रहा, कूदत रहा, गात रहा, दोस्तों के साथ में पियत रहा, मटकता रहा, बेविचार करत रहा, मौज मस्ती करत रहा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगत रहा। अभी भी मन उधरे भटके कि अब तुम्हारा मन परमेश्वर के तरफ मुड़ी से, कि परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के धार्मिकता, उसके रास्ता, सीधा रास्ता चले को तुम्हारा मन सीधा है। यहाँ पर फैसला भैया कि कितना जन के मन कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक जगह लिखा है कि अंतिम दिन में परमेश्वर बोले कौन सी करी जनता, बड़का वाला चलनी लेके छाली, जैसे धान के हम लोग होसाता है वो रकम बोले छाली, तो बोले अच्छा दाना एक बगल गिरी और गर्दा भूसी सब अलग एक बगल गिरी। वो जगह परमेश्वर प्रकट करी कि कौन लोग हमार सेवा सच्चाई से, आत्मा से पक्का विश्वास रख के हमारे पीछे चली से। और ये मंडली जो यहाँ पे है, ये लोग के बुड़बुड़ाने के कारण ये लोग वादा के देश में नहीं जा पाए। आज हम लोग के प्रोमिस लैंड कहाँ है? आज परमेश्वर भी हम लोग के बहुत वादा करी से अपन राज्य देने के लिए, अपना किंगडम में ले जाने के लिए, अपना हेवन में हम लोग के रखने के लिए, अपने राज्य के पदधारी बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या हमारा मन उसके बगल लगा है कि आज भी हमारा मन ये विचार करे कि अच्छा रहता हम लोग मिस्र लौट जाता। मिस्र, जब भी बाइबल में मिस्र देश के नाम आवे वो दुनिया के साबित करे, दुनिया, संसार, वर्ल्डलीनेस। बहुत बार हम लोग के मन परमेश्वर से हट के वर्ल्ड के बगल चला जाए, क्या कि वर्ल्ड के चमक दमक, वर्ल्ड जोन चीज ओफा करे है
जो थोड़े दिन के लिए जो हमें विनाश की ओर लेके जाए, उसको हम लोग पसंद करता है, उसको हम लोग लेने के लिए हम लोग कोशिश करता है। यहाँ पर ये लोग यही बात करे है, बोले फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। अब इन लोग का डिसीजन देखो वहां पे, अब और कोई के प्रधान बनावे के बारे में सोच ली से, अब और कोई के गॉड ये लोग के प्रधान रहा, गॉड ये लोग के अगुवाई करता रहा थ्रू मोसेस। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग के मन भटके लगे आए, जब हम लोग के मन दुनिया के तरफ मुड़े लगे आए, ऐसा विचार जब आए लगे, तो हम लोग और कोई के प्रधान बनाओ एक बारे में सोचे लगता। बहुत बार चर्चेस में भी ऐसे हुए हैं, बोले ये चर्च में अब हमें नहीं अच्छा लगे, और कोई प्रधान चुन लो, और कोई पादरी के उकल लो। प्रधान बदली करे से तुम्हें वादा के देश नहीं मिली। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के एक ही प्रधान है, एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। यीशु मसीह बताए, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मैं द्वार हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये लोग के मन क्या सोचे है। यहाँ पर कैलेब जोन रहा और जोशुआ जोन रहा, ये लोग पॉजिटिव थिंकिंग करता रहा, और ये लोग बोले हैं कि इजरायलियों के सारे मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए, वह अत्यंत उत्तम देश है। कौन नजरिया से आज हम लोग देखता है? विद द आईज ऑफ फेथ, विश्वास की आंखों से देखे आज परमेश्वर हमारे लिए क्या रखी से। हमारे लिए परमेश्वर बोले उन चीजों को रखी से जो हम लोग के चित्त में भी नहीं पड़ा ना, जो हम लोग के सोच में भी नहीं पड़ा है। बोले गॉड हैज इन स्टोर फॉर अस, इतना अच्छा चीज, इतना अच्छा चीज गॉड हम लोग के लिए रखी से। आज वो सिर्फ यही चाहे कि हम लोग विश्वास से उसके हासिल करें, सिर्फ विश्वास से। बोले बगैर विश्वास के परमेश्वर के प्रसन्न करना अन होना है। ये लोग के पास विश्वास नहीं रह गए। यहाँ पर उन लोग ने बताया, बोले यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। यहां पर उन लोग से बतावा जाए कि देखो परमेश्वर जो चीज बोली से वो करी हम लोग के लिए, डरो मत। परमेश्वर के साथ में तुम बलवा ना करो, डोंट गो अगेंस्ट गॉड। बहुत बार हम लोग कंप्लेन करते हुए परमेश्वर के कोसे लगता कि प्रभु हम काहे तो बीमार है, प्रभु काहे तो हमारे घर में ये सब चीज हुए है, काहे तो हमारा लड़का नहीं से है, काहे तो हमारा पति ऐसे है, काहे तो वो ऐसे है। कंप्लेन। परमेश्वर कंप्लेन करेला लोग के नहीं मांगे, परमेश्वर विश्वास करेला लोग के मांगे। यहां पर लोग के बतावे है कि इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। बोले उनसे ना डरो। इतना भी सुन के वो लोग कौन सी करी से, वो लोग मोसेस और आरोन के ऊपर पत्थर चलाए मांगे, पत्थरवा करे मांगे। तब परमेश्वर का जो तेज रहा, बोले वो तंबू में आएंगे और तंबू में आके परमेश्वर यहां पर कौन सी बोले है, वेस 11 में देखो,
वर्स 11 में बोले, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। परमेश्वर यहां पर पूछे, बोले कब तक ये लोग हमारा तिरस्कार करी, कब तक बोले हमें ये लोग हमारा विरोध करी, कब ले हमें ये लोग चोट पहुंचाई। परमेश्वर उन लोगों को अपने बच्चों की तरह अपने कंधों पे उठाकर वहां से निकाल के लेके आए से। आज परमेश्वर हमसे तुमसे इतना प्यार करी से कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दी से, ताकि उसके द्वारा हम और तुम उसके राज्य के पदधारी बन सके, उसके लड़कन बन सके। बाइबल कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। आज परमेश्वर अपना संतान होने के अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमको तुमको देता है। लेकिन अगर उनको उतना लेने पर भी अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं जगे है, परमेश्वर जो उन चीज़ हम लोग के लाइफ में कर सके हम लोग जान नहीं पाता है। हम लोग अपना प्रॉब्लम देख के हम लोग मन कच्चा कर लेता है, अविश्वास लेकर आता है, पर परमेश्वर के प्रति बात बोले लगता है, कंप्लेन करे लगता है, अगुआ के ऊपर कंप्लेन करे लगता है, या किसी और के ऊपर भी हम लोग कोई भी तरह से बुड़बुड़ाने लगता है। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर बोले मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक वे मुझ पर विश्वास ना करेंगे। आज कितना बार परमेश्वर हम लोग की जिंदगी में आश्चर्य कर्म करी, हम लोग खुद जाने सकता है कि हमारा लाइफ में गॉड कौन सी करी से। मोमेंट बाय मोमेंट जब भी हम मांगा, जब भी प्रार्थना करा, जब भी सकेती में पड़ा, जब भी घटी रहा, जब भी बीमार रहा, गॉड कौन रकम से हमें छुड़ाई से। वी ऑल नो दैट। प्रेज द लॉर्ड। गॉड यही मांगे कि वी कम टू हिम विद अ थैंक्स गिविंग हार्ट, विश्वास के कदम लेते हुए उसके पास आओ। ये लोग अपना उस देश को हासिल करने के लिए चूक के, तब परमेश्वर कौन सी बोले मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग उनसे उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति। अब यहाँ पर परमेश्वर एकदम क्रोधित हो गए, ये मंडली के ऊपर एकदम क्रोधित हो गए और परमेश्वर मौसस से बोले अब ये लोग के हम छोड़ेगा नहीं, ये लोग के हम मार देगा, अब ये लोग के बोले निकाल देगा उसमें से जो चीज़ हम देवे के लोग वो प्रोमिस किया है, अपन सब प्रोमिसेस में से लोग के नाम हम काट देगा, तुमसे बोले हमने एक नया जाति फिर बनाएगा। तब मौसस यहाँ पर प्रार्थना करे, इंटरसेशन करे, परमेश्वर के बतावे कि ऐसे नहीं करो, परमेश्वर क्षमा कर दो उनके प्रभु ना। और परमेश्वर के यहाँ पर मौसस दिखावे है कि परमेश्वर कैसा है। यहाँ पर वर्स 18 को पढ़ो, बोले कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय, अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और पर पोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा वैसे ही अब भी क्षमा कर। मौसस इंटरसीड करे है अब मंडली के लिए। तुम जानता मौसस के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत बार उनके मारे से बचाई से। शायद आज तुम और हम भी नहीं जानता है कि हमारे और तुम्हारे लिए भी कोई बीच में खड़ा है प्रार्थना करिए कि उनके प्रार्थना सुन के परमेश्वर हमें भी क्षमा करिए। बहुत बार हम लोग भी बुड़बुड़ाए लगता, बहुत बार हम लोग भी अविश्वास लाता, बहुत बार हम लोग के मन दुनिया के तरफ फिर जाए, बहुत बार हम लोग परमेश्वर के काम देखते हुए भी अविश्वास लेकर आता। लेकिन हम लोग के लिए कोई प्रार्थना करिए। आज जो इंटरसेसरी प्रेयर यहाँ पर चर्च में हम लोग करता है, ये प्रार्थना तुम मंडली के लिए बहुत लाभदायक है। तुम लोग नहीं जानता है कि तुम लोग के लिए कितना प्रार्थना किया जाए। जब भी तुम लोग भटके लगता,
फिसले लगता, जब भी तुम लोग कंप्लेन करे लगता, जब भी परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए, परमेश्वर को कोई भी तरह के ताड़ना से बचाने के लिए प्रार्थना किया जाए, पादरी लोग प्रार्थना करे, इंटरसेसरी टीम लोग प्रार्थना करे, इस तरह से यहाँ मोसेस प्रार्थना करे, परमेश्वर के बताए प्रभु तुम बहुत दयालु है, करुणा निदान है, तुम अनुग्रहकारी है, बहुत विलंब से क्रोध करता है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारी इच्छा ऐसे है प्रभु, तुम लोग के नहीं नाश करना, तुम लोग के जैसे क्षमा करते आए अभी तक प्रभु, और भी आगे तू क्षमा कर दो प्रभु। तब परमेश्वर मोसेस के प्रार्थना सुने। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन के शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। प्रभु क्षमा कर दी, लेकिन एक बात बोली से हम क्षमा कर देता लोग के, लेकिन बोले ये लोग जितना बार हमारा तिरस्कार करी से, हमें अपमान करी से, हम बात के ऊपर विश्वास नहीं करी से, ये लोग हमारी बात लेके आगे नहीं बढ़ी से, विश्वास नहीं लेके आई से, हम ये लोग के उद्देश्य जाने के मौका नहीं देगा। तो प्यारे मित्रों, आज ये वचन से हम यही बताए मांगता है कि हम और तुम भी वो मंडली से कोई वो नहीं है, वही लोग के तरह हम लोग भी है। हम लोग अपना वादा के देश पाने तक मांगो विश्वास योग रहो। हम लोग भी मांगो बहुत केयरफुल रहो कि अपन जबान से कौन चीज निकालता है। परमेश्वर वो लोग के बताए ठीक है, तुम लोग जो चीज अपन जबान से निकाला तुम लोग के जबान के मुताबिक हम तुम लोग के देता है। तुम लोग मनता है मिस्र में लौटे, तुम लोग दुनिया में लौटे, मनता लौट के जाओ, हमारा देश हम तुम लोग के नहीं देगा। हम जो चीज वादा करा तुम लोग के नहीं देगा, एक भी जन बोले उसमें से नहीं जावन दई। लेकिन यहाँ पर वो लोग बोलिस रहा कि हम लोग के लड़कन बोले लूट में चला जाए, हम लोग के लड़कन तलवार से मर जाए, हम लोग के स्त्री लोग। परमेश्वर बताई से हम तुम लोग के लड़कन के बर्बाद हो ही नहीं देगा, तुम लोग के लड़कन के हम वादा देश में लेके जाएगा। आज माता पिता इस बात को जान लेवे कि अगर तुम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेगा, परमेश्वर तुम्हारे लड़कन के चुन ले, तुम्हारे लड़कन के द्वारा परमेश्वर आगे बढ़ी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर यही चाहे है कि तुम अपना घराना समेत उसको पूजो, उसके साथ में चलो ना। तो यहाँ पर बताई से बोले हमारे जितना जन अपमान करी सो लोग कभी बोले देखने नहीं पाई, परंतु इस कारण कि मेरे दास केलेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहाँ पर केलेब के बारे में परमेश्वर कौन सी बोले है, बोले उसके पास और ही आत्मा है। उसके पास जो आत्मा है विश्वास के आत्मा है, स्पिरिट ऑफ फेथ उसके पास है, उसके पास और ही आत्मा है। काहे बात बोले? बिकॉज उसने परमेश्वर के बात के ऊपर विश्वास लाई से। आज हम लोग कितना बार परमेश्वर के बात के ऊपर विश्वास लाता। प्रभु बोले हम तुम्हें चंगा कर दिया, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। कितना जन हम लोग विश्वास करता चंगाई के ऊपर? विश्वास वही चीज है कि तुम विश्वास करता कि प्रभु बोली से हम चंगा हो गया, हम चंगा हो गया है। ये बीमारी हमारे जीवन में हावी नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। आई कैंसल दिस सिकनेस, आई रिब्यूक दिस सिकनेस। तब तुम रकम से बोले लगेगा कि बीमारी हमारे शरीर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। आमीन। ऐसे तुम नहीं बोलेगा हम तो जनाब मर जाएगा, ये बीमारी हमें खाई ली, ये बीमारी हमें ले डूबी। तुम ऐसे बोलेगा तो ले डूबी, ऐसे बोलेगा तो तुम्हें ले डूबी, तुम मरेगा।
परमेश्वर आज मांगे हैं हम लोग, सीखो विश्वास की बात करेंगे। परमेश्वर यहां पे केलेब के बारे में बोली, उसके अंदर में और ही आत्मा है। कौन आत्मा रहा? परमेश्वर के आत्मा रहा, विश्वास के आत्मा रहा। आज हम लोग के अंदर में कौन आत्मा है? हम लोग के सिचुएशन में हम लोग कौन बात करता है? विश्वास के बात करता या अविश्वास के बात करता? हम लोग के मन भटके मांगे कि हम लोग के मन मांगे परमेश्वर के उसमें लगा रहे? हम लोग के मन मांगे वो रास्ता पकड़ के चले। बहुत बार हम लोग मिस्र के ओर देखे लगता, पुराना जिंदगी के बारे में सोचे लगता, वो फ्रेंडशिप हमारा कितना अच्छा रहा, वो रिलेशनशिप हमारा कितना अच्छा रहा, उससे हम रिश्ता रखा रहा, इससे रिश्ता रखा रहा, वहाँ अच्छा रहा, इसे रहा, वैसे रहा। भूल जाता कि हम लोग कितना बड़ा बंधन के नीचे रहा, श्रापित रहा, परमेश्वर के दुश्मन रहा, परमेश्वर के छाया हम लोग के ऊपर रहबे नहीं करा। परमेश्वर दया करिस, यीशु मसीह को भेजिस, हम लोग के पाप के लिए क्रूस पे वो मरीस, अपन खून बहाइस, हम लोग के छुड़ाए के हम लोग के एक नया जीवन दी से। आज परमेश्वर मांगे हम लोग विश्वास के कदम बढ़ाते जाओ। प्रभु जितना वादा करिस हम लोग के लिए, उस वादाओं पर खड़ा हो। बोले स्टैंड ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, स्टैंड ऑन इट। शैतान है कि तुम्हें बहुत बात बताई, गुड बैड रिपोर्ट दे, ओ तुम्हारा रिपोर्ट नहीं अच्छा है, डॉक्टर ऐसे 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 बोली से। हुज रिपोर्ट आर यू गोइंग टू बिलीव? प्रेज द लॉर्ड। किसके रिपोर्ट, किसके बात? बहुत समय वो 10 जन रहा जो नौतन गलत रिपोर्ट दी और मंडली पूरा वो लोग के बगल झुक गए। कभी कभी हम लोग भी बहुत क्राउड के पीछे जाए मांगता है। हम लोग बोलता वो चर्च में ढेर क्राउड है, चलो उधर, लेकिन वो क्राउड तुम्हें कहाँ लेके जावे देखो। दूसरा के रिपोर्ट, दूसरा के बात, दूसरा के एडवाइस तुम्हें कहाँ लेके जाए। हम लोग सब टाइम हैव द काउंसल ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ काउंसल हम लोग के दी से गॉड, ही विल काउंसल यू। वो तुम्हें अगुवाई करी, पवित्र आत्मा तुम्हारा अगुवाई करी, तुम्हें सत्य के मार्ग में लेके जाई, विश्वास दिलाई तुम्हें वो जीत दई। हारा हुआ विश्वासी नहीं बनो मांगो हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग आज ये वचन से ये देखता है कि ये मंडली रोवे लगा, ये मंडली बुड़बुड़ाए लगा। आज हम लोग भी एक मंडली है। आज हम लोग कैसन बात करता है, अपन अगुआ के प्रति कैसन बात करता है। मोसेस गॉड के लीडर, गॉड के आत्मा उसके अंदर मेरा। बहुत बार हम लोग अपन अगुआ लोग के विरुद्ध में बात करता, पादरी ऐसे है, पादरी की वाइफ ऐसे है, वो लीडर ऐसे है, वो ऐसे है। जनता हम लोग किसके विरुद्ध में बात करता? गॉड के विरुद्ध में बात करता। कभी भी नहीं मांगो हम अपन जबान से। परमेश्वर अगर हम लोग के ऐसा जगह रखी से जो और ऐसा अगुआ के नीचे रखी से, हम लोग उसके अधीन में आओ, बिकॉज वो हम लोग के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचन दे दे के हम लोग के वो सही राह दिखाए, हम लोग के आत्मिक जीवन को बनाने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। कई बार हम लोग को वो बचावे है इंटरसेशन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस के प्रार्थना सुन के परमेश्वर उन लोग के वहीं पर नहीं वो करी, लेकिन बाद में वो लोग मर गए। 38 ईयर्स 2 ईयर्स मिस्र में से निकल के लगभग 2 ईयर्स में वो लोग बोडा पे पहुंच गए। प्रॉमिस लैंड के बोडा पे वो लोग विद इन 2 ईयर्स पहुंच गए।